हम्म। तो अभी ये वाला क्वेश्चन अगर करना है तो ये क्वेश्चन करने के लिए पहले तुमको फॉर्मूला सब पता होना चाहिए। तो जितना फॉर्मूला, बस हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला अभी तो नहीं ना पढ़ाया तुम लोग को, मतलब फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सब नहीं पढ़ाए हैं। तो इसलिए जो हम अभी क्वेश्चन लिखे हैं ना वो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर है। अभी और भी एक टाइप का आता है क्वेश्चन, तो उसको करवाएंगे। पहले इसको देखो, इसको करने के लिए फॉर्मूला और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन इससे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। अभी जितना क्वेश्चन करेंगे ना उसमें फॉर्मूला जो यूज़ होगा सारा फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पहला पहला फॉर्मूला सबसे फेमस क्या है? क्या है? E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पर E का मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। और इसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू, या फिर इसी को तुम एच एफ भी लिख सकती हो। यहाँ पर न्यू और या फिर एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये एच का ना एक तुमको हम दो वैल्यूज लिख रहे हैं यहाँ पर। एक लिख रहे हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और एक और वैल्यू तुम बार बार यूज करना, ये वाला 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ज्यादातर हम लोग ये वाला वैल्यू यूज करेंगे एच का, ठीक है, न्यूमेरिकल को थोड़ा इजिली सॉल्व करने के लिए। एग्जैक्ट क्यू की आंसर लाना है ना, तो ये वाला फॉर्मूला को भी यूज कर, ये वाला वैल्यू को भी यूज करेंगे बहुत बार, इस वाले को यूज करना, ठीक है। अच्छा हाँ, बोलो बोलो। कहाँ पर? अच्छा, क्या बोली नहीं समझे हम। ये पूछ रही हो? ये वाला? हेलो, क्या बोल रही है? अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बोल रही हो। 6.6 लो ना यहाँ पर, 6.63 ये है। अभी दिख गया ना? हम्म। हाँ, तो ये वाला वैल्यू को हम लोग बहुत यूज़ करेंगे, ये वाला ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, और फॉर्मूला दूसरा, एक और फॉर्मूला है मेरे पास। ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन का हुआ है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन का बस इतना ही फॉर्मूला है। अच्छा, ये दोनों को अलग अलग टाइप से यूज़ करना है, न्यूमेरिकल देख के कौन क्या निकालने बोला है। लैम्डा जान रही हो, वेवलेंथ, और एच का मतलब बता दिए क्या? हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू लिख दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ना मोमेंटम भी होता है। देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन चलता है ना जी, तो चलता है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम कितना होगा? एच बाई लैम्डा। कितना मोमेंटम होगा? एच बाई लैम्डा। सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, आप तो कभी बताए नहीं है। अरे ये सब फॉर्मूला का कोई सबूत के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो इसको, ये फॉर्मूला को याद रखो, कोई सबूत नहीं चाहिए इसका कि कहाँ से आया, उससे कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। और एच का मतलब समझ गए ना? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अब आते हैं तीसरा फॉर्मूला पे। जितना फॉर्मूला जोरदार यूज करेंगे सब लिख दे रहे हैं। अभी एक और चौकन्ना फॉर्मूला जो हो सकता है तुम नहीं देखी होगी पहले, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल आया है सीबीएसई में बहुत बार, ठीक है। देखो अभी बहुत बार क्या मतलब, जो मेरे पास है ना बुक, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसी से बना, ये वाला फॉर्मूला जो अभी लिखने जा रहे हैं। देखो एक बात बताना, कि मान लो कि मेरे पास एक फोटोन है, मेरे पास मान लो एक फोटोन है, उसको हम चलो डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी को उसका ई से डिनोट कर रहे हैं। मेरे पास एक फोटोन है, उसका एनर्जी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ई से। किससे डिनोट कर रहे हैं? ई से। अच्छा एक बात बताना, ये सीखा कि जो फोटॉन्स आता है, वो फोटॉन्स जो लाइट में, मतलब लाइट के साथ जो फोटॉन्स आता है, वो फोटॉन्स पूरा भीड़ में आता है या फिर कोई एक फोटॉन आता है? हैं? फोटॉन्स जो आता है पूरा भीड़ में आता है, एग्जैक्टली। तो हमको जानना है ना कि मान लो यहाँ पर रेडिएशन आ रहा है ढेर सारा, और ये रेडिएशन किसका है? लाइट का है। सर आप लाइट को ऐसे क्यों बना रहे हैं? अरे भाई क्योंकि लाइट को हम वेव मान रहे हैं, तो इसलिए लाइट को हम ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहता है? ढेर सारा फोटॉन्स रहता है, और इसमें से किसी, देखो ढेर सारा फोटॉन्स है, और उसमें से किसी एक फोटॉन का एनर्जी को हम क्या लिख रहे हैं? ई। इन ढेर सारे फोटॉन्स में से किसी एक फोटॉन का एनर्जी को हम क्या लिख रहे हैं? ई। लेकिन यहां तो फोटॉन्स बहुत सारा है, तो उन सारे फोटॉन्स को हम कैसे मतलब लेके चले साथ में? तो एक काम करते हैं, इसको एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ फोटॉन्स। कितना फोटॉन यहां से आ रहा है वो क्या है? एन। और इक्वल टू क्या? पी। सर ये पी क्या है? पी का मतलब पगला नहीं, पी का मतलब है पावर ऑफ रेडिएशन। पावर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब, रेडिएशन माने, अरे रेडिएशन का मतलब लाइट, लाइट को ही हम लोग रेडिएशन बोल रहे हैं ना। तो ये सही है, बताओ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस आया समझ में है? अरे लाइट के अंदर क्या है? लाइट का ये जो पावर है, लाइट में जो पावर है, ये जो लाइट है, हर लाइट का अलग अलग पावर होता है। तो इस लाइट का जो पावर है उसका रीजन क्या है? इसमें फोटोन। एक लाइट रे में कितना पावर है, तो उसका फोटोन का नंबर से पता चलेगा
किसी लाइट रे में मान लो नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत सारा है, तो उस लाइट रे का पावर बहुत ज्यादा होगा। तो ये P का मतलब आया समझ में, पावर ऑफ रेडिएशन। जितना ज्यादा फोटॉन का नंबर उतना ज्यादा यहां से क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है। समझी? ये तुम लोग आया जी समझ में कि हम क्या बोले, ये वाला फॉर्मूला। P का मतलब और N का मतलब यहां पर बता दिए। N का मतलब हम फिर भी लिख ही देते हैं एक बार साइड में, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। और ये E का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन फिक्स होता है, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स फिक्स होता है। किसी एक फोटॉन का एनर्जी उठाओगी तो वो तुमको कांस्टेंट मिलेगा। किसी एक एनर्जी का फोटॉन, किसी एक फोटॉन को उठाओगी तो उसका एनर्जी तुमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अच्छा अब सुनना, अब सुनना, यहां पर मान लो मेरे पास एक लाइट है जिसका कलर रेड है। कौन सा कलर का लाइट है, रेड कलर का। चलो यहां से हम दूसरा कलर लेते हैं। अब देखो ये रेड कलर का लाइट आ रहा है इधर से, और यहां हम दिए देखो दूसरा कलर का लाइट लिए एक, देखो ये दूसरा कलर का लाइट है। तो यहां पर एनर्जी ऑफ फोटॉन हम क्या लिख रहे हैं, चलो E1 ले लेते हैं, और इसका एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या ले लेंगे, E2। सर ऐसा क्यों करेंगे, सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसको चलो हम एक काम करते हैं ना, कि इसको हम बोल रहे हैं कि ये वॉयलेट लाइट है। क्या, कौन सा कलर है, वॉयलेट। कौन सा कलर है, वॉयलेट। वॉयलेट लाइट में, वॉयलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है, तुम बताना खुशबू, वॉयलेट कलर का जो लाइट है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा या फिर जो रेड कलर का लाइट है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, बोलो किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तुम बताओ शिखा, वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, रेड वाले का या वॉयलेट वाले का। हाँ, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तुम क्या कर रही हो ये खुशबू, ऐसे करोगी तब तो डुबा दोगी तुम यार। देखो एनर्जी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखो तो वहां लिखा है खोपचे में, एच सी बाई लैम्डा। क्या लिखा हुआ है, एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा ज्यादा किसका है, लैम्डा ज्यादा किसका है नीतू, लैम्डा ज्यादा किसका है नीतू, रेड वाले का। और लैम्डा कम किसका है, वॉयलेट का। तो रेड लाइट का देखना ध्यान से, देखना ध्यान से देखना, रेड लाइट का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो यानी कि रेड कलर वाले लाइट का जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम। देखो वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ फोटॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो रेड लाइट का जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन होगा वो कम होगा। और देखो यहां पर लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ रेड लाइट, एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वॉयलेट लाइट, कौन ज्यादा होगा, वॉयलेट लाइट का। वॉयलेट लाइट का, सुनना ध्यान से हम क्या बता रहे हैं ना उसको दोबारा हम रिपीट करते हैं। देखो मेरे पास एक कलर है वॉयलेट, वॉयलेट कलर का लाइट आ रहा है, और एक जगह से आ रहा है रेड कलर का लाइट। तो रेड और वॉयलेट दोनों में जो एनर्जीज ऑफ फोटॉन होगा अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली रेड कलर का, तो रेड कलर का लाइट में जितना भी फोटॉन है, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, रेड कलर का लाइट में जितना भी फोटॉन है सबका एनर्जी क्या होगा, फिक्स। ये बात समझ में आया। जैसे मान लो कि हम ये फोटॉन के बारे में बात करें, तो ये किसका फोटॉन है, रेड वाले कलर का, तो इसका जो एनर्जी होगा वही इस वाले फोटॉन का, वो वही इस वाले का, वही इस वाले का। लेकिन 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 अगर हम इस फोटॉन को इस वॉयलेट वाले फोटॉन से कंपेयर करें तो एनर्जी क्या होगा भाई, देखो अलग अलग होगा। रेड वाले का कम होगा, रेड वाले लाइट का, रेड वाला जो फोटॉन होगा उसका एनर्जी कम होगा, और वॉयलेट वाले का ज्यादा होगा। रीजन क्या है, फॉर्मूला। रीजन क्या है, फॉर्मूला। आया समझ में तुमको खुशबू, क्या बताए हम अभी कि नहीं आया समझ में। ये जो बताया रेड वॉयलेट, ये समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जो फोटॉन का एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है, फोटॉन का एनर्जी चेंज नहीं होता है। लेकिन अब तुम कलरे अलग ले आओगी, तो अब अलग कलर ले आओगी और बोलोगी इसमें जो फोटॉन का एनर्जी है और इसमें जो फोटॉन का एनर्जी है वो से ऐसा नहीं होता है। वॉयलेट कलर वाला जो फोटॉन्स का एनर्जी वो अलग, रेड कलर वाला जो फोटॉन्स है उसका एनर्जी क्या होगा, अलग। क्योंकि दोनों लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, बोलो भाई, दोनों लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए दोनों का एनर्जीज भी अलग अलग होगा। आया समझ में। अच्छा अब सुनो नेक्स्ट ये 3 फॉर्मूला हो गया ना, अब आते हैं चौथा फॉर्मूला। ये तुम लोग देखी हुई एकदम जोरदार, ये 4th फॉर्मूला जो लिख रहे हैं तुम लोग पढ़ी हुई हो, बहुत बहुत बार पढ़े। देखो ये लिखते हैं ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन को देखो हम लो, यहां पर हम वर्क फंक्शन को W0 से डिनोट कर रहे हैं। W0 का मतलब भी वर्क फंक्शन ही है। वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है, बोलो, वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कौन सा वाला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम का आप क्यों बात करते हैं, अरे भाई क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए मेटल सरफेस से, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4 फॉर्मूला हुआ जिसका हम एकदम जोरदार यूज करेंगे। ठीक है, देख लेते और कोई फॉर्मूला छूटा है क्या, नहीं, इतना फॉर्मूला अगर तुमको आता है तो काम हो जाएगा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिख देते हैं हम, वर्क फंक्शन का यहाँ पर चलो लिख दे रहे हैं ना,
ऐसे तुमको वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता ही है, फिर भी लिख देते हैं एक बार दोबारा। वर्क फंक्शन का यहाँ पर लिख दे रहे हैं। वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट से डिनोट करती हो, वर्क फंक्शन को हम लोग लिखते हैं एच एफ नॉट या फिर एच न्यू नॉट। मतलब वर्क फंक्शन का फॉर्मूला सेम होता है किसके जैसा? एनर्जी ऑफ फोटोन के जैसा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला सेम होता है किसके जैसा? एनर्जी ऑफ फोटोन के जैसा। लेकिन फर्क ये है कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला में जो होता है फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहां जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन वाले में। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ पूछेगा एग्जाम में, है ना, तुमको बता चुके हैं। इसका यूज भी अभी न्यूमेरिकल में, ठीक है। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये लिख ली तुम लोग, हटा दे इसको, ये सारा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला हटा दे इसको। तुमसे बन गया ये शिखा क्वेश्चन, ये वाला बना, जो फॉर्मूला लिखे उसी से होगा, बन गया क्वेश्चन। चलो हम बना रहे हैं, बन गया। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट, अच्छा यहाँ पे बोला क्या है पहले? मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। तो देखो फ्रीक्वेंसी तुमको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या दिया हुआ है तुमको? न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, या फिर एफ भी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, कितना वैल्यू दिया हुआ है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। उसके बाद बोला है इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर, एक लेजर लेती है, लेजर से तो एक ही कलर का लाइट निकलता है ना, इसलिए लेजर लिखा है, लेजर। द पावर एमिटेड इज इतना। अच्छा पावर भी दिया है, देखो तुमको अभी समझाया था ना पावर किसको बोलते हैं? जो लाइट होता है ना, लाइट में ढेर सारा फोटॉन्स होता है, तो वो सारा फोटॉन्स मिलके लाइट का पावर बनाता है। तो वो पावर तुमको कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में? 2 × 10⁻³ वॉट, ये पावर का वैल्यू दिया हुआ है। ये हीट हो रहा है क्या? नहीं ठीक है, हाँ ये तुमको पावर दिया हुआ है। उसके बाद बोला है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट। यहां पूछ रहा है एनर्जी ऑफ, लो तुमको बताए थे ना एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पूछ रहा है, मतलब जो भी फोटॉन्स है यहाँ पर उसका एनर्जी कितना है वो पूछ रहा है। बड़ा आसान है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का जोरदार फॉर्मूला क्या जानती हो? बोलो भाई, एच, बोलो एच न्यू। एच सी बाय लैम्डा मत यूज करो, अरे एच सी बाय लैम्डा क्यों यूज करोगी? यहां पर तो न्यू तुमको दिया हुआ है, एच पते है तुमको। एच कितना होता है दानिया? बोलो एच कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, एच कितना होता है? एच का वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 -34। यूनिट नहीं पता है इसका बेवकूफ आदमी, जूल सेकंड, यूनिट इसका जूल सेकंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब यहां पर एच का वैल्यू है 6.6 × 10⁻34, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना है? ये रहा फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 × 10⁻14, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है भाई, और ये क्या है? अरे ये है फ्रीक्वेंसी और ये है प्लैंक कांस्टेंट, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। उड़ा दो अब इसको, 14 दिया है ना फ्रीक्वेंसी, 14 है, 14 तो दिया, ये तो लिखे हैं, 14 तुमको नहीं दिख रहा है, 14 है। तो ये कितना हो जाएगा फिर? ये 6.6 × 6 × 10⁻34 में से गया 14, तो कितना होगा? -20 होगा ना। और फिर इसको इससे हटा दो पॉइंट, तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 10 होगा, है ना। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा फिर? 66 × 3, 66 × 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 और 19, 198। तो ये हो जाएगा 198 और नीचे में कितना है? 5, 198 नीचे में 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर? ये 10⁻−20। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसको डिवाइड करो, 5 और 198 को डिवाइड करो, 198 और 5, 5 3 ज़ा 15, 4 5 9 ज़ा 45, तो यहाँ पर है 39, रुको करने दो हमको, तो यहाँ से 39.6, हाँ। और यहाँ पर ये कितना है? 10⁻−20। तो अगर तुम इसको शिफ्ट कर दोगे जीरो को, तो ऐसे हो जाएगा 3.96 × 10⁻−19। और यूनिट क्या होगा एनर्जी का? यूनिट का होगा एनर्जी का जूल, एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। समझ में आया ये कैलकुलेशन? यही आंसर आया तुम्हारा शिखा? आंसर यही आया ना? देखो आगे, इसके आगे तुमको सेकंड पार्ट में बोला है
सेकंड पार्ट बोला हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर इमिटेड, मतलब तुमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरा पार्ट हम तुमको फॉर्मूला पढ़ाए थे, एनर्जी ऑफ फोटॉन इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू पावर, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे ना। और तुमसे पूछा है हाउ मेनी फोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालोगी, पावर बाई एनर्जी, पावर बाई एनर्जी। तो तुम एनर्जी ऑफ फोटॉन देखो निकाल चुकी हो, फर्स्ट पार्ट में ही निकालने बोला था। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना है 3.96 इंटू 10 टू द पावर -19। और पावर कितना है फोटॉन का, ये देखो पावर दिया वॉट में। अरे भैया पावर तो वॉट में ही होगा ना, तो पावर दिया है, कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करोगी तो एक काम करो, ये 10 टू द पावर -19 को ऊपर ले जाओ, तो 2/3.96 इंटू ऊपर जब ये जाएगा तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। ये -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +19, और 19 में से गया 3 तो 19, 18, 17 तो 16 हो जाएगा, 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम इसको ऐसे लिख लो, यहाँ से और पॉइंट हटा दो तो कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर 2, तो कितना हो गया ये 2/396, और ये 2 को यहाँ लिख लो 200 इंटू 10 टू द पावर 16। एक और जीरो दे दो यहाँ पर, एक और जीरो इसका ट्रांसफर कर दो, 2000 हो जाएगा, और यहाँ 10 टू द पावर कितना होगा 15। ठीक है, अब इसको डिवाइड मारना और तुमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसको डिवाइड कर देना, 2000 को 396 से डिवाइड कर देना, तो तुमको नंबर ऑफ फोटॉन्स पता चल जाएगा, 10 टू द पावर 15 वहाँ पर पावर बचेगा। आया समझ में कि नहीं आया, बस उसको डिवाइड कर देना, आंसर हो जाएगा। तुम्हारा कितना आंसर आया शिखा इसका, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बोलो। हाँ सही है, करेक्ट आंसर ऐसे ये दिया हुआ है, देखो नंबर ऑफ फोटॉन का आंसर ये दिया है बुक में, तुम्हारा भी ठीक है आंसर एकदम करेक्ट, 10 टू द पावर 15 फोटॉन्स ये दिया हुआ है आंसर, 5 इंटू 10 टू द पावर 15 फोटॉन्स। ठीक है, तुम्हारा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 16 आया ना, एक ही बात है। तो अब हम लोग ये ये क्वेश्चन समझ में आया, तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। खुशबू तुमको तो क्लियर होगा ना, कोई डाउट नहीं ना है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। डाउट होगा तो खुद बोलना है ना, हम बार बार कैसे ना कितना पूछेंगे, तुम खुद बोलना कि डाउट है तुमको। देखो इसको कैसे करना हम बताते हैं। बोला यहाँ पर इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, मतलब हम क्या किए ना कि रेडिएशंस लेकर के आए, यानी कि लाइट लेकर के आए, और लाइट जो हम लेकर आ रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना है 300 नैनोमीटर। तो तुमको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एमिट इलेक्ट्रॉन एंड वाई। बोला है ना कि यहाँ पर एक मेटल सरफेस है, ठीक है, एकदम जोरदार क्वेश्चन है, हमेशा ये सीबीएसई में आया हुआ बहुत बार, जहाँ से हम क्वेश्चन दिए उसमें बहुत सारा ईयर लिखा था, सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये मेटल सरफेस है, इस पे हम रेडिएशंस भेज रहे थे हम जोरदार टाइप से, और ये रेडिएशन से क्या इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, इस रेडिएशन से क्या इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पर 3 अलग अलग सरफेस लें, पहला सरफेस हम लिए सोडियम का, दूसरा लिए पोटेशियम का, और तीसरा किसका लिए एमओ, पता नहीं कोई एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट होगा, मोनोडीनियम के क्या बोलते हैं पता नहीं इसको। तो बोला है कि इसका वेवलेंथ कितना लिए हम भाई, वेवलेंथ ऑफ लाइट हम कितना लेके चले हैं 300, यहाँ से आंसर हम निकाल रहे हैं इसका 300 नैनोमीटर। तो इसको मीटर में क्या लिखोगी 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो तुमको यहां पर बोला गया है कि कौन सा इन तीनों में से कौन सा मेटल सरफेस में तुम इतना वेवलेंथ का रेडिएशन मारोगी कि लाइट निकल जाएगा। तुमको क्वेश्चन समझ में आया खुशबू, नीतू क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करें क्या, दोबारा समझाएं क्वेश्चन। हाँ देखो यहाँ क्या बोला है ना। अच्छा एक बात बताना जरा हमको, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा, एक बार बताना हमको कि अगर किसी मेटल सरफेस से तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहां पर क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से निकालना है तो वहां पर क्या करना पड़ता है। वहां पर हम लोग वर्क फंक्शन के बारे में सोचते हैं, और एक दो और चीज के बारे में सोचते हैं ना। यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक लैम्डा नॉट होता है और एक एफ नॉट होता है। लैम्डा नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड
वेवलेंथ, और एफ नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तुमको यहां पर इस मेटल सरफेस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला जो कंडीशन होता है उसको भी तो सेटिस्फाई करना पड़ता है, समझी। अगर तुम यहां पर, अच्छा, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है उसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मिनिमम, समझ रही हो ना। तो मान लो ये तुमको बोल रहे हैं ये नीतू कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है और जो वर्क फंक्शन है दोनों में से कौन बड़ा होना चाहिए। अगर हमको मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दोनों में से क्या बड़ा होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटॉन की मेटल सरफेस, हाँ क्या बड़ा होना चाहिए, बोलो, ये कि ये, अरे बोलोगी। वर्क फंक्शन क्यों बड़ा रखोगी, वर्क फंक्शन बड़ा रख दोगी तब तो इलेक्ट्रॉन निकल भी नहीं करेगा। तुमको फोटॉन जो वहां से आ रहा है रेडिएशन लेके, उसका रेडिएशन, फोटॉन का मतलब जो एनर्जी है उसको हाई रखना पड़ेगा ना जी, तब ना यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वही पढ़ाए थे ना कि एनर्जी ऑफ फोटॉन ज्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझी नहीं समझी है। एनर्जी ऑफ फोटॉन ज्यादा रखोगी यानी ई का वैल्यू बड़ा रखोगी वर्क फंक्शन से, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो तुमको क्या मेटल सरफेस का एनर्जी, ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो तुमको पता है क्या, क्वेश्चन में दिया है एनर्जी ऑफ फोटॉन, बोलो दिया है, एनर्जी ऑफ फोटॉन दिया है क्वेश्चन में है, नहीं दिया है, एनर्जी ऑफ फोटॉन तो है ही नहीं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन पहले हम लोग निकालते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालने का। तो एक काम करते हैं ना, यहां पर देखो पूछा क्या है ना कि इन तीनों में से किस मेटल से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगी, इन तीनों में से किस मेटल से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगी। और देखो ये तीनों का वर्क फंक्शन का वैल्यूज दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालने के लिए क्या करोगी, पहले एच का वैल्यू कितना डालोगी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना डालोगी, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अरे सी का वैल्यू कितना डालोगी, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है, देखो यहां पर हम यूनिट में लिखे हैं इसको, 300 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये सॉल्व हुआ तुमसे खुशबू, एनर्जी ऑफ फोटॉन निकल जाएगा यहां से। ये सॉल्व हुआ तुमसे, सॉल्व करो इसको, एनर्जी ऑफ फोटॉन बताओ कितना होगा। अरे कैलकुलेशन तो कम से कम होना चाहिए ना यार, चलो हम कर रहे हैं फिर भी। देखो यहां से ये पॉइंट हटा तो ये कितना हो जाएगा, 10, पॉइंट हटेगा तो यहां पर 10 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 3 वन जा 3, सॉरी 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, ठीक है, होगा ना, बताओ। उसके बाद देखो यहाँ पर ये कितना है, पावर इसका कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा ना, 1 2 3, तो 10⁻3, और यहाँ पर ये 10⁻⁻9 तो 10⁻�9। उसके बाद यहाँ कितना है 66 इंटू, ये देखो ये दोनों उड़ जाएगा तो कितना होगा, 10⁻−34, और 8 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10⁻−26 होगा ना। 34 में से गया 8, तो 34 में से 8 ठीक तो लिखे, 10⁻−6। अब यहाँ से देखो, अब एक काम करो, ये सारे के ऊपर भेज दो, तो 66 एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल रही हो ना। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर हाँ ठीक तो है, वेवलेंथ डाल दी हम लोग, प्लैंक कांस्टेंट था, हाँ सब सारा ठीक है। तो ये 66 हुआ। अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻−26। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, 10⁻−6, 9 में से गया 3 तो 10⁻−6, 10⁻6 हो जाएगा ऊपर जाके। तो कितना बचेगा यहाँ पर, बोलो भाई कितना बचेगा, ये -26 ये 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10⁻20 हो जाएगा, 10⁻20 हो जाएगा। ठीक है, ये आया एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब तुम इसको और कैसे लिख सकती हो, इसको तुम और ऐसे लिख सकती हो, 6.6 इंटू 10⁻−19 जूल। तो ये हुआ तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटॉन का वैल्यू, कितना आया 6.6। लेकिन देखो यहाँ पर ना, देखना ध्यान से, ये खुशबू तुमको समझ में आया जी कैसे निकाले हैं, कि हम दोबारा एक्सप्लेन करें, बोले तो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, आ गया ना। तो यहाँ पर देखो ये एनर्जी ऑफ फोटॉन आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन हमको ना यहाँ पर जो वर्क फंक्शंस दिया हुआ है, हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन में देखो ना, ये जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये तीनों किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम तुम लोग को, अब चलो ये सब हम हटा रहे हैं, हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू बताए थे तुम लोग को ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू बताए थे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो तुम लोग को हम बताए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के, ये बढ़ाए थे ना,
इतना जूल के बराबर होता है। तो देखो ये जो एनर्जी आया है, सुनो खुशबू, ये जो एनर्जी आया है इतना, ये जूल में आया है। तो पहले इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंपेयर करो, कन्वर्ट करो। ये एनर्जी ऑफ फोटोन को किस में कन्वर्ट करो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब फिर इनसे कंपेयर कर पाओगी। समझी सर क्या बोल रहा है? अभी समझ में आएगा। देखो पहले ये बताओ कि इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगी, बोलो। ये 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को डिवाइड मार दो इससे। हाँ डिवाइड मार दो तो कितना आएगा बोलो। ये इससे कट गया और फिर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 66/16, ये एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसको जब डिवाइड करोगी कितना होगा? 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6। उसके बाद ये 33/8, 33/8 करो डिवाइड, उसको कितना हो रहा है? ये इतना कुछ आएगा 4 पॉइंट, इसको डिवाइड करोगी तो आएगा 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करके देखना आ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आया भाई, बोलो भाई? 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही आएगा पक्का। डिवाइड करके देख लो, 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जरा ये बताना, ये नीतू तुमको यहां तक समझ में आया ना कैसे हम निकाले एनर्जी ऑफ फोटोन? कौन सा फॉर्मूला यूज किए? hc/λ, उसी से निकाल लिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये अब सुनो, अब हम आते हैं मुद्दे पे। चलो हमसे क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन? ये तीनों में से कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाएगा? कौन सा कर पाएगा? तो चलो हम कैलकुलेशन यहां से हटा रहे हैं। अब कैलकुलेशन तुम समझ चुकी हो, सुनना मेरा बात ध्यान से, तब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा पक्का आएगा, 100% है कि आएगा ही आएगा। सुनो देखो यहां पर जरा फर्स्ट वाला को देखते हैं, ये फर्स्ट वाला मेटल को देखते हैं। फर्स्ट वाला मेटल कौन सा है? सोडियम। फर्स्ट वाला मेटल कौन सा है? सोडियम। सोडियम का जो वर्क फंक्शन है वो कितना दिया है? सोडियम का वर्क फंक्शन 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेरा एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आया है? एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आया है? 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन बड़ा है बोलो, कौन बड़ा है बोलो? एनर्जी ऑफ फोटोन बड़ा है और ये छोटा है। ये नीतू समझ में आया तुमको? ये समझ में आया नीतू तुमको? हैं? तो यानी कि तुम यहां पर जो मेटल सरफेस लोगी, अगर तुम उसमें रेडिएशन भेजोगी उस मेटल सरफेस में से, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहां पर तुम्हारा जो एनर्जी है वो बड़ा है। देखो ना ध्यान से सुनो ना, यहां पर जो वर्क फंक्शन है सोडियम को तो छोटा है ना, 1.92 है, और तुम जो एनर्जी दे रही हो तो बड़ा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलो तुम इसका बताओ नीतू, सेकंड वाले का बताओ। सेकंड वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नीतू? बोलो क्या लगता है? निकलेगा, हाँ, क्योंकि देखो उसका वर्क फंक्शन क्या है? छोटा है ना। उसका वर्क फंक्शन क्या है? छोटा है। तो सेकंड वाले से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले अगर देखें तो सेकंड वाला पोटेशियम है, और यहां पर जो पोटेशियम का वर्क फंक्शन है वो दिया है 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो और तुम्हारा एनर्जी कितना है? तुम्हारा एनर्जी तो इतना निकाली हो, तो यानी कि यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन फिर बड़ा है, वर्क फंक्शन छोटा है। तो यानी कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पे। लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट ये मोनोडोनियम, पता नहीं क्या होता है यार ये, है ना, देख लेना तुम लोग गूगल करके, नाम इसका मोनोडोनियम पता नहीं क्या है यार। तो यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है MO, इससे इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो उसका कितना है? 4.17 है ना। तो यहाँ पर आएंगे तीसरे पे, हाँ यहाँ पर आएंगे तीसरे में। तो तीसरे में देखोगे अगर, तो एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्क फंक्शन किसका बात कर रहे हैं? MO का बात कर रहे हैं, MO का, मोनोडोनियम पता नहीं क्या है यार। तो इसका देखो ना 4 यानी कि इसका वर्क फंक्शन बड़ा है। इसका वर्क फंक्शन कितना है? 4 देखो ये 4.17 है, और मेरा एनर्जी कितना था? 4.16। हम तो 4.16 निकाले थे एनर्जी, यहाँ लिख देते हैं। एनर्जी हम कितना निकाले थे? 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मेरा एनर्जी छोटा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डज नॉट इजेक्ट because work function of monodonium is greater than energy of photon। ग्रेटर देन लिखे हैं, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटोन।
आया समझ में जी? ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ना? ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, लेकिन उसमें लिखा है सीबीएसई सैंपल पेपर। सैंपल तो हो सकता है सैंपल पेपर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लिखा है इसमें अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है बोलो? वेवलेंथ दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। तो उसको क्या लिखोगी? 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो बोला है मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर हैज अ पावर। अच्छा देखो, पावर भी दिया हुआ है। पावर दिया है लाइट। बताया जरा तुम लोगों को कि जब भी रेडिएशन आता है, जब भी रेडिएशन आता है तो वो सारा फोटोन मिल करके क्या बनाता है? पावर। ठीक। और वो पावर कितना दिया है? 66 वॉट। ये पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, एक एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? ई। हाँ, और सारे फोटॉन्स का एनर्जी यहां पर जितना है उसका कितना होगा? एनर्जी सबका ई होगा। और तुम अगर एन से मल्टीप्लाई कर दोगी तो सारे का एनर्जी पता चल जाएगा, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? पावर। ठीक है, सारे फोटॉन्स का एनर्जी 10⁻23। कौन सा क्वेश्चन था भाई? तुम क्या निकाली हो? देखो आंसर ये आएगा, आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पर। आंसर ये आएगा 2.4। आंसर है 2.4 इंटू 10⁻22। देखो ये आ रहा है 22 फोटॉन्स। वही है ना? ठीक है, सही है, सही है, तो वही है, तो सही है। तो अब बन गया तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर 2 मिनट्स लिखा था, तो उसके लिए क्या की? 2 मिनट्स लिखा था, उसके लिए क्या की? उसके लिए तुम पहले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लो। हाउ है? हाँ ठीक। कौन सा बोलो? फॉर्मूला बोलो। हम्म। तो हाँ सही है, करेक्ट। तो 2 से नहीं करोगी ना, 2 मिनट्स को पहले सेकंड में चेंज करोगी ना उसके बाद। तो यहाँ पर पहले तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने बोला है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का फॉर्मूला ये रहा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू क्या लिखोगी? पावर बाई एनर्जी। तो पावर कितना दिया है? 66 अपॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना है? एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना है? नहीं मालूम। एनर्जी ऑफ फोटॉन तो नहीं दिया है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालने का फॉर्मूला एच सी बाई लैम्डा, यही फॉर्मूला ना एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालने का। तो कैसे निकालोगे? एच कितना होगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और यहाँ पर सी का मतलब क्या है? ये नीतू, सी का मतलब क्या है? नीतू, सी जो है वहाँ पर फॉर्मूला में उसका क्या मतलब है? सी का मतलब, अरे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। और लैम्डा तो दिया क्वेश्चन में ही, लैम्डा कितना दिया है देखो यहाँ पर, कन्वर्ट कर लिया इसको इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से एनर्जी कितना आ जाएगा? पहले तो यहाँ से पॉइंट हटा लो, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे में। ठीक है, पॉइंट हटने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -19 है ना, तो ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पर। -19 इंटू 10⁻3, ये 2 0 1 0, तो 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद ये 11 3 जा 33 इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना है? 8। अच्छा ये 34 भी तो है, -34, यही होगा पूरा डेटा कुल मिला के। तो यहाँ से एनर्जी कितना आ जाएगा? पहले तो ये 19 और 3 जाएगा तो कितना होगा? 19 में से गया 3, तो 19 18 17, तो 10⁻⁻16 33 इंटू, फिर यहाँ से 10⁻, ये 34 है ना, 34 लिखे हैं, 34 में से गया 8, 34 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -26। फिर उसको ऊपर भेज दो, तो इसको ऊपर भेजोगे तो 33 इंटू 10⁻⁻26, इसको भेज दो ऊपर तो 10⁻16 हो जाएगा। ये -16 ऊपर जाके 10⁻16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 33 इंटू 10⁻-20 नहीं 10 हो जाएगा ना, 10⁻-10 हो जाएगा, है ना।
सॉरी -10 लिख रहे हैं, ये 26 में से 16 गया तो 10 बचेगा। ये आया तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये एक फोटोन का एनर्जी आया। लेकिन यहाँ पर तुमसे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है हमको, तो पहले इसको लिखते चलो। यहाँ पर पावर पता है हमको, पावर कितना दिया है 66, और एनर्जी कितना निकाले हम 33 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22। तो कितना हो गया 2/10⁻⁻10। ये आया नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स इतना आ रहा है। इसको ऊपर भेज दो, तो इसको ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भेज दोगी पावर को, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10। ये आया तुम्हारा नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेकिन दोस्त तुमसे नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अरे इसका नंबर फोटॉन 10⁻20 आ रहा है जी, है कहीं मिस्टेक हुआ तो क्या कैलकुलेशन में, 10⁻20 आ रहा है इसका। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ का, कहीं मिस्टेक हुआ क्या कैलकुलेशन में। -19 था तो ठीक है, गया इससे तो कितना हुआ 26। नहीं आंसर सही दिया है, कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हुआ क्या, देखो कहाँ हुआ है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 19 लिख दिया ना, यहाँ 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, है ना। तो ये 9 होगा, तो फिर ये माइनस, ये 9 में से गया 3, तो कितना होगा यहाँ पर 6 होगा ना, फिर पूरा गड़बड़ा गया, 6 होगा। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 6 होगा। तो 26 में से गया 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। और यहाँ पर -20 है, तो -20 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा -20, यहाँ पर भी कितना होगा -20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तुमको समझ में आया जी। ये क्या नाम है, नीतू, समझ में आया कहाँ पर मिस्टेक हुआ था। 10⁻⁻20 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गया। लेकिन तुमको पूछा है 2 मिनट में कितना इमिट होगा। क्या पूछा है तुमसे 2 मिनट में, 2 मिनट में कितना इमिट होगा वो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो 2 मिनट में कितना इमिट होगा वो हम निकालते हैं। 2 मिनट में कितना इमिट होगा, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे उसके लिए, कुछ नहीं। 2 मिनट में कितना इमिट होगा उसके लिए देखो, स्मॉल एन को हम लोग बोल रहे हैं ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है। मिस्टेक, क्वेश्चन भी मिस्टेक लगता है हम लिखे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, फोटॉन्स थोड़ी एमिट होता है जी, इलेक्ट्रॉन होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होगा, फोटोन थोड़ी। बुक वहाँ पर उसी में गलत लिखा है, हमको लगता है बुक में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कर लो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होगा। तो कैसे निकालोगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड क्या करोगी खुशबू, बोलो। जो नंबर तुम निकाली हो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगी, टाइम से। तो टाइम कितना बोल रहा है, टाइम कितना बोल रहा है 2 मिनट। तो 2 मिनट को सेकंड में क्या लिखोगी 2 इंटू 60, और तुम नंबर कितना निकाली हो वहां पर 2 इंटू 10⁻20, और यहां पर पहले से ही कितना है 2 इंटू 60। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 2 4 4 चक 200 240 आएगा, है ना, इंटू 10⁻20। ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख सकती हो 2.4 लिख सकती हो, ये जीरो को हटा के 10 कितना 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, फोटोन थोड़ी एमिट होता है। क्वेश्चन है बुक में गलत लिखा है, नंबर ऑफ ये फोटॉन्स एमिटेड लिखा हुआ है, बेवकूफ जैसा। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है, फोटोन कैसे एमिट हो जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा, इसको ये पूरा कहानी है ना। अब देखो हम लोग का जो अब